नमस्ते भारत। मैं गौरी शंकर गुप्त, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई न्यूज। प्रत्येक पल, घंटे और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। ट्रेन चलाकर यात्री सुविधा बहाल करें। डरे सहमे हुए हैं कर्मचारी, शहरवासी राख से परेशान, अधिकारियों का ध्यान नहीं। पुलिस अपने गिरफ्त में लेकर लॉकअप में डाल दिया। पुलिस ने बचाई 2 भाइयों की जान। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। अंतर प्रांतीय रेलखंड गोरखपुर से नरकटियागंज व गोरखपुर थावे जंक्शन वाया छपरा अंतर प्रांतीय रेलखंड पर केंद्र सरकार यथाशीघ्र रेलों का संचालन शुरू करे। विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ धाम की मेला खिचड़ी के अवसर पर बिहार, नेपाल तथा भटनी, देवरिया, बस्ती आदि जिलों में से भारी संख्या में श्रद्धालु मेला में आते हैं। विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के महंत व प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रकाश अम्बेडकर गुट नेता मंडल प्रभारी सीताराम मौर्य ने आई न्यूज समाचार पत्र के माध्यम से मेला के महत्व को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग किया है। मौर्य ने कहा है कि बसों, टैक्सी, टेम्पो में कोरोना का भय नहीं है तो ट्रेनों में खौफ क्यों, ट्रेन चलवाएं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स, मेन रोड, गंगीराम मंदिर, पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सोने और चांदी के आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं, साथ ही ग्रह के रत्न भी उपलब्ध है। संपर्क करें प्रोपराइटर पप्पू जायसवाल। मोबाइल नंबर 9452976238। प्रदेश सहित जनपद कुशीनगर में घूसखोरी और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आए दिन भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सहित प्राइवेट सेक्टरों में भी घूसखोरी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, जिस पर लगाम लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार में लिप्त जनपद कुशीनगर के एक अधिकारी को धर दबोचा गया था, जो एक शर्मनाक करतूत है। काबिल गौर है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कुशीनगर घूसखोरी में गिरफ्तार हो गए। जानकारी के अनुसार 60,000 रुपए घूस लेते हुए विजिलेंस टीम ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से विजिलेंस टीम ने ये काम किया है, उससे अन्य विभागीय अधिकारी, कर्मचारीगण टेंशन में आ गए हैं। खासतौर से उन कर्मचारियों को साख बचाना मुश्किल हो गया है जो घूसखोरी को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। चीनी मिल की राख से जनता परेशान हो गई है। कप्तानगंज कुशीनगर की चीनी मिल चिमनी से निकल रही राख से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। छत पर राख गिरने से सूखने के लिए डाले गए कपड़े गंदे हो जा रहे हैं। इसको लेकर नगर पंचायत ने मिल चलने के बाद प्रबंधक को एक नोटिस भी दिया था कि राख पर रोक लगाया जाए, लेकिन मिल प्रबंधन ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। नगर में आने जाने वाले लोगों की आंखों में आए दिन राख पड़ जाने से परेशान हो जा रहे हैं। बुधवार प्रतिनिधि के अनुसार कुशीनगर के ग्राम सभा पड़ौली शेषपुरवा में निर्मल परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ पेयजल हेतु इस टंकी का निर्माण 2 साल पहले तैयार होकर कुछ दिनों पानी चलाकर दिखा गया था, लेकिन जगह जगह लीकेज ठीक नहीं हुआ। आधा अधूरा काम ठेकेदार द्वारा कराकर ग्राम सभा को हैंड ओवर कर दिया गया। हैंड ओवर करने के बाद लगभग 6 माह हो गए, एक बूंद भी जल ग्रामीणों को पीने के लिए मैसर नहीं हुआ। इसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी बुधवार के मंडल महामंत्री शिव कुमार चौबे द्वारा कई बार किया गया, परंतु कोई भी आला अधिकारी जिले स्तर का इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इसका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान कराना उचित प्रबंध नहीं किया गया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई न्यूज के साथ। आपके नगर पटरौना में शुभारंभ गोल्डन मोबाइल पॉइंट, जंगल भवन, कोतवाली रोड, पटरौना। मोबाइल एवं एक्सेसरीज के एकमात्र विक्रेता हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, रियलमी, जामी, रेडमी एवं सैमसंग इत्यादि कंपनियों के मोबाइल एवं एक्सेसरीज उचित मूल्य पर मिलते हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। प्रोपराइटर मोहम्मद अजमल, श्री राम बाबू ट्रेडर्स, चावल मंडी मस्जिद के पास, गुदरी बाजार, पटरौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ कटोरी, चम्मच, थाली, प्लेट, गिलास, कैरी बैग, पत्रौली, कंटेनर एवं कपड़े का झोला इत्यादि सामानों के थोक विक्रेता प्रोपराइटर पिंटू जायसवाल। कप्तानगंज नगर के डीएसएफ चौक पर रामकोला की तरफ तीव्र गति से आ रहे ट्रक ने सिसवा बाजार निवासी बाइक सवार को टक्कर मारी है। अकेले आ रहा बाइक चालक का ट्रक से कुचलकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मुकामी पुलिस घटनास्थल पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। ट्रक ड्राइवर पुलिस हिरासत में है। वही प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को कोठीबार थाना क्षेत्र के निवासी लगभग 32 वर्षीय अजीजुर रहमान लारी पुत्र बशीर अहमद लारी पकरियार बाजार की तरफ से अपनी बाइक नंबर उत्तर प्रदेश 56 AA 3177 से चलकर कप्तानगंज के डीसीएफ चौक पर चढ़ाई था कि रामकोला की तरफ से तीव्र गति से आ रही ट्रक से जोरदार टक्कर हो गया और इस तरह
से बाइक छटक कर दूर जा गिरा, जबकि बाइक चालक का सर ट्रक के पहिया के नीचे कुचलकर चुगदी हो गया। देखने में लग रहा था कि मृतक का सर था ही नहीं। घटनास्थल से लगभग 200 मीटर तक घायल घिसराता चला गया। बाइक सवार की लाश को मुकामी पुलिस कब्जे में लेकर जहां थाने पर ले गई, वही घटनाग्रस्त बाइक और ट्रक नंबर यूपी 53 DT 9895 को भी थाने में खिंचवा ले गई तथा कानूनी कार्रवाई में जुट गई। ट्रक ड्राइवर भाग नहीं पाया, उसे पुलिस अपनी गिरफ्त में लेकर लॉकअप में डाल दिया। घटना के कुछ देर बाद मृतक के परिजन रोते बिलखते आ गए। परिजनों ने हमारे संवाददाता को बताया कि अजीजुर रहमान 4 भाइयों में सबसे छोटा और काफी होनहार था। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए IK न्यूज के साथ। अम्बेडकर फील्ड में रोजगार पर कोर्सों के लिए संपर्क करें। स्टारलाइट हॉस्पिटल कसरा टोली रोड पटोना कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड एंड स्टारलाइट हॉस्पिटल, डॉक्टर के खान द्वारा संचालित। मोबाइल नंबर 7800419599। पवन बर्तन स्टोर कसरा टोली रोड पटोना कुशीनगर। हमारे यहाँ फूल, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम कुकर, स्टीनलेस ड्रम, डिनर सेट, बाल्टी एवं फाइबर के अनोखा संग्रह। प्रोप्राइटर पवन साहा। जनपद कुशीनगर अंतर्गत तरियासुजान थाना क्षेत्र स्थित परसौनी बुजुर्ग का एक युवक बीते दिन सुबह करीब 10 बजे तमकुई राज तहसील परिसर स्थित पानी की टंकी पर अपने भाई के साथ चढ़ा देखा गया। जहां चढ़ वह खुद व अपने भाई पर तेजाब उड़ेल आत्महत्या करने पर आमादा था। युवक चीख कर बता रहा था कि बिना उसकी मांग माने अगर प्रशासन उसे पानी की टंकी से उतारने का प्रयास किया तो वह अपने साथ साथ अलग अलग दो गैलनों में लिए तेजाब उड़ेल आत्महत्या कर लेगा। इसकी सूचना उप जिलाधिकारी जनाब R फारूकी को, जो जिला कार्यालय मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे, को मिली। आनंद फानन में उप जिलाधिकारी वापस मौके पर पहुंचे। उप जिलाधिकारी तमकुई राज और मौके पर मौजूद क्षेत्र अधिकारी फूलचंद कनौजिया ने युवक भीम और उसके साथ ही पानी की टंकी की छत पर चढ़े उसके भाई का मौन मनोवल कर नीचे आकर अपनी बात रखने और उनकी सभी जायज मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाते दिखे। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत तमकुई राज भी भीम व उसके भाई को नगर पंचायत कार्यालय में नियुक्ति का पत्र दिखा नीचे उतर जाने का मान मनोवल करते दिखे, परंतु अपनी जीत पर अड़े युवक पानी टंकी की छत से उतरने को तैयार नहीं थे। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस भी बुला लिया गया। थाना तरियासुजान और सेवरई के थाना प्रभारी उमेश कुमार सहित चौकी प्रभारी तमकुई राज सुनील कुमार सिंह मैं फोर्स युवकों को पानी टंकी से नीचे उतारने का प्रयास और शांति व्यवस्था संभालते देखे गए। ब्लॉक प्रमुख सेवरई व सपा नेता उदय नारायण गुप्ता, सपा नेता सुरेंद्र राय और हिंदी व वाहिनी नेता अवधेश आर्य व पूर्व प्रधान गाजीपुर राकेश कुमार गुप्ता सहित क्षेत्रीय नेता गणों का भी युवकों को नीचे उतारने का प्रयास विफल रहा। समाचार लिखे जाने तक अपनी मांगों को पूरा करने की जीत पर अड़े दोनों युवक पानी की टंकी के छत पर खड़े थे। बताते चले कि करीब 3 माह पूर्व घटना हुई थी कि ग्राम परसौनी निवासी एक ही परिवार के 2 लोगों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को चकमा देकर इस दोहरे हत्याकांड के आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। इधर पीड़ित परिजन परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा मिले बिना दाह संस्कार करने को नहीं तैयार थे। मामले में तब मौके पर उप जिलाधिकारी तमकुई राज से पीड़ित परिवार को आश्वासन मिला था। तहसील परिसर के पानी टंकी की छत पर चढ़ जाने पर आमादा युवक भीम राजभर पुत्र बुधन राजभर ग्राम परसौरी ने बताया कि प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी महोदय जनाब R फारूकी ने हमारी मांगे पूरी करने का भरोसा दिलाया था। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक तहसील परिसर की पानी टंकी पर चढ़ आत्महत्या करने पर आमादा युवक भीम और उसके भाई को नीचे उतारने का कवायद जारी था। बताते चले कि पूर्व में 12 नवंबर 2020 को भी तहसील बिल्डिंग की छत पर चढ़ युवक भीम ने तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सख्ते में डाला था। तब चौकी प्रभारी सुनील कुमार सिंह की सूझबूझ से बिल्डिंग के पीछे लगी पानी की पाइप से चुपके से चढ़ सिपाहियों ने आत्महत्या की जीत पर अड़े युवक को भीम को बचाया था। वही उप जिलाधिकारी ने मौके पर कहा कि युवक भीम और उसके भाई को 2-2 डिसमिल भूमि का आवासीय पट्टा किया जा चुका है। नगर पंचायत कार्यालय तमकुई राज से आत्महत्या पर आमादा युवक भीम को नौकरी भी दी जा चुकी है। इसके अलावा के सहायता राशि दिलाने के लिए शासन से लिखा पढ़ी भी की गई है। बावजूद इसके यदि पीड़ित युवक को परिवार की कुछ समस्याएं और है तो उनका समाधान हर स्तर पर किया जाना है। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।